यहाँ आपको बताएं, महकमा खुराक फैसलाबाद गंदम खरीदारी का हदफ हासिल करने में नाकाम। ताहाल सिर्फ 8 लाख बोरियां ही खरीदी जा सकी। गंदम खरीदारी की शरह 72% और बारदाना की तकसीम की शरह 99% रिकॉर्ड की गई। हदफ की तकमील के लिए मजीद 3 लाख बोरियां दरकार हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे इमरान असलम से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा खुराक फैसलाबाद की जानब से जो गंदम खरीदारी की शरह है वो 72% रिकॉर्ड की जा चुकी है। महकमा खुराक फैसलाबाद अब तक 8 लाख गंदम की बोरियां खरीद चुका है और मजमूई तौर पर महकमा खुराक फैसलाबाद की जानब से 11 लाख गंदम की बोरियां खरीदने का हदफ जो है मुकर्रर कर रखा है। 1,10,000 मैट्रिक टन जो गंदम है जो फैसलाबाद जिला के 11 गंदम खरीदारी मराकज सेंटर से खरीदी जाएगी और महकमा खुराक काम के मुताबिक जो है वो 31 मई तक जो है वो इस टारगेट को पूरा करना था, लेकिन ताहाल एक दिन बाकी है। अभी तक हदफ को पूरा होने के लिए जो है वो मजीद 3 लाख जो है वो गंदम की बोरियां दरकार है, लेकिन ताहाल महकमा खुराक फैसलाबाद की जानब से गंदम की खरीदारी का जो अमल है वो डिवीजन भर में सुस्त रवि का शिकार है। फैसलाबाद में जो किसानों में बारदाना की तकसीम है वो तो महकमा खुराक फैसलाबाद की जानब से 98% जो है वो मुकम्मल की गई है, जबकि जो गंदम की खरीदारी की शरह है वो 72% रिकॉर्ड की गई है। फैसलाबाद जिला के 11 गंदम खरीदारी मराकज सेंटर्स में किसानों में बारदाना की तकसीम और गंदम खरीदारी की मुहिम जो है वो जारी है, लेकिन अब तक जो है वो 8 लाख के करीब महकमा खुराक फैसलाबाद की जानब से गंदम खरीदी। जी इमरान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। महकमा खुराक जंग ने गंदम खरीदारी का हदफ मुकम्मल कर लिया। तहसील जंग ने 100% और शोरकोट ने 102% हदफ हासिल कर लिया। अहमदपुर सयाल में 98% और 18 हज़ारी में 99% हदफ हासिल कर लिया गया है। तहसील जंग में सबसे ज्यादा 12,52,000 बोरी गंदम खरीदी गई। आपको बता रहे हैं, महकमा खुराक जंग ने गंदम खरीदारी का हदफ मुकम्मल कर लिया। तहसील जंग ने 100% और शोरकोट ने 102% हदफ हासिल कर लिया। अहमदपुर सयाल में 98% और 18 हज़ारी में 99% हदफ हासिल कर लिया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी यकीनन महकमा खुराक जंग और जिला इंतजामिया जंग ने जो है नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। मजमूई जो डिवीजन का हदफ था वो 55 लाख से ज़ायद बोरियां थी और आधा हदफ जो था इसमें जो कि 27,70,000 बोरियां वो सिर्फ जंग को ही जो थी वो जिम्मेदारी थी और आज जो है वो 100% से ज़ायद जो है वो हदफ महकमा खुराक जंग ने जो है वो मुकम्मल कर लिया है। महकमे के जिम्मे जो थी वो 27,70,000 बोरियां खरीदनी थी और इस वक्त तक जो गंदम खरीदी जा चुकी है वो 27,72,000 बोरियां हैं। 100.1% जो है वो गंदम खरीदी गई है और सबसे ज्यादा जो गंदम खरीदी गई है वो तहसील जंग में अंदर खरीदी गई है जो कि 12,52,000 हैं। सबसे ज्यादा जो हदफ परसेंटेज में मुकम्मल किया है वो शोरकोट तहसील ने किया है। 100% की बजाय 102% जो है वो गंदम खरीदी गई है। इसके अलावा अहमदपुर सयाल और 18 हज़ारी की तहसीलें जो है वो 100% तक जो है वो अपना हदफ हासिल नहीं कर सकी, लेकिन जंग का मजमूई हदफ जो है वो 100% है और डिवीजन में ये इस वक्त पहले नंबर पर है। जी शोरकोट ने 102% हदफ हासिल किया है। रमजान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं सोने के हवाले से। तो सोने की उड़ान रुक गई। फैसलाबाद में फी तोला सोना 4,000 रुपए सस्ता हो गया। कीमत 2,30,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,400 रुपए की कमी से 1,97,200 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,400 रुपए की कमी से 1,97,200 रुपए का हो गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा खिलजा लियाकत से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सोने की कीमतों में एक बार फिर से कमी होती दिखाई दे रही है। फी तोला सोना जो है वो 4,000 रुपये सस्ता हो गया है। 2,34,000 रुपये का फी तोला जो सोना था आज वो 2,30,000 का मिल रहा है। इसी तरह अगर 10 ग्राम की बात की जाए, 10 ग्राम जो है वो आज 1,97,000 जो है 200 का मिल रहा है। इसमें भी काफी कमी जो है वो नजर आई है। आप मेरे साथ एक ज्वेलर मौजूद आएंगे, इनसे हवाले से मजीद जानते हैं। आज ही बताइएगा, सोने में रोज बरोज अभी 2-3 दिन से देख रहे हैं कमी होती दिखाई दे रही है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ग्राहक जो है वो ज्यादा आ रहे हैं, कारोबार फिर से उसको कोई फरोग मिलना शुरू हुआ है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि डॉलरों में मंडी थोड़ी कम हुई है, लेकिन जिस तरह कम हुई है उस तरह हमारा रुपया कमज़ोर है। 315 रुपये के हिसाब से जितनी सोने की मंडी कम हुई है उस हिसाब से 2 लाख रुपये फी तोला बन रहा है, लेकिन वो हमारा रुपया ही तगड़ा नहीं है, जिसकी वजह से हमें मजीद बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा। ये मौजूदा 3-4 हज़ार रुपया हुआ हमारे लिए, यही बहुत है, लेकिन इस पे भी कस्टमर खुश नहीं है। जी बिल्कुल, हम लोगों ने मुख्तलिफ ज्वेलर से जाना, आज भी इनसे बात की। उनका कहना है कि
सोने की कीमतें जो है उसमें वाजिया कमी तो होती दिखाई दे रही है, लेकिन कस्टमर जो है वो उस तरह से नहीं आ रहे हैं। कारोबार जो है अभी भी ठप होता दिखाई दे रहा है। कारोबार जो है वो इस तरह से कारोबार भी ठप होता दिखाई दे रहा है। खिलजा लियाकत, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, रिमोट से पेट्रोल की चोरी। फैसलाबाद में पेट्रोल पंप माफिया का आवाम को फी लीटर पर 50 रुपए से जायद का चूना। समंदरी रोड पर मौजूद पेट्रोल पंप मालिक ने सेल्समैन को रिमोट थमा दिए। बटन दबाने से मीटर पर लीटर नजर आता है, जबकि सारिफ को पेट्रोल 800 मिलीलीटर मिलता है। ACCT ने कार्रवाई करते हुए हेरा फेरी में मुलविस मुलाजमीन से रिमोट बरामद कर लिए हैं। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहरियों को चूना लगाने वाला पेट्रोल पंप जो है वो आज पकड़ा गया है। इस हवाले से बात करें तो समुद्री रोड पर माई पेट्रोलियम के नाम से चलने वाला पेट्रोल पंप जो है बाकायदा तमाम सेल्समैन अपने हाथों में न सिर्फ रिमोट लिए खड़े रहते थे, बल्कि हर शहरी को पेट्रोल डालते वक्त हर लीटर पर जो है 200 मिलीलीटर का चूना लगाया जाता था। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मियां मोहम्मद जुबैर ने न सिर्फ इस पेट्रोल पंप को पकड़ा है ये तमाम तरह गैर कानूनी काम करते हुए, बल्कि सेल्समैन को हिरासत में लेने के साथ साथ पेट्रोल पंप को जो है मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। हमारे साथ भी मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे। जुबैर साहब, ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक तो बेतहाशा इजाफे से शहरी परेशान है, ऊपर से पेट्रोल पंप मालकान की जानिब से इस तरह की दो नंबरियां की जाती हैं, किस तरह से लूटा जा रहा था यहाँ पे शहरियों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत पेश करूंगा कि इस पेट्रोल पंप के बारे में मुख्तलिफ लोगों की शिकायत मसूल हो रही थी और हम इसको गाए बगाए चेक कर रहे थे, लेकिन इनका जो एक हिडन था, रिमोट कंट्रोल के ज़रिए मशीनें ऑपरेट करते थे। जब इंस्पेक्शन के दौरान हम इसको विज़िट करते थे तो ये इनका पैमाना पूरा पाया जाता था, लेकिन आज हमने इसको सरप्राइज़ विज़िट के तौर पे चेक किया, जिसमें इनके जो रिमोट कंट्रोल भी पकड़े गए हैं। इनके एहलकार जो हैं सेलमैन, उनके बकौल भी ये है कि मालकान की तरफ से इनको फराहम किए गए हैं। और मेरी अपनी एक असेसमेंट है, उसके मुताबिक ये कि ये 200 ml तक पर लीटर के हिसाब से ये जो है लोगों के साथ पैमाने में हेरा फेरी करते हुए आज जिसको कह लें रंगे हाथों पकड़े गए। अच्छा सर, क्या कार्रवाई अब मजीद की जा रही है इस पेट्रोल पंप के खिलाफ? इस पेट्रोल पंप को जी डीओ इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके साथ मिलकर हमने जो है इस पेट्रोल पंप को सील कर दिया और मजीद जो है इसके खिलाफ एक FIR लॉन्च कर रहे हैं और FIR मुतलका कोर्ट में भिजवाएंगे और उसके बाद कोर्ट फैसला करेगी इसके बारे में। अच्छा, बिल्कुल बड़े ही तकनीकी तरीके से शहरियों से लूट मार का सिलसिला जो है वो जारी था। ये वो रिमोट हैं जिनके जरिए से ए का बटन प्रेस तभी किया जाता था जब कोई सरकारी एहलकार जो है वो चेकिंग के लिए आता है, जबकि आम शहरियों को बी का बटन प्रेस करके हर लीटर पर 200 मिलीलीटर का चूना यानी 50 रुपए का चूना जो है वो हर लीटर पर लगाया जा रहा था। आज इस पेट्रोल पंप को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी का ये कहना है कि तमाम तर मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज है वो भी कर दिया गया है। हर लीटर पर 200 मिलीलीटर का चूना लगाया जा रहा था। वकास हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 3 फेज खराब मीटर सारिफीन की सुनी गई। फेस्को ने फर्स्ट और सेकंड सर्कल को 3000 3 फेज मीटर्स जारी कर दिए। शहर भर में खराब मीटर्स की तब्दीली के लिए 1 जून तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ख़राब होने वाले 3 फेज़ मीटर से परेशान सार्फिन की जो है वो सुनी गई है। फेस्को के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट की जानिब से 3000 से ज़ायद 3 फेज़ मीटर्स फर्स्ट और सेकंड सर्कल को जारी कर दिए गए हैं ताकि ख़राब होने वाले मीटर्स को तब्दील किया जा सके और सार्फिन को उनके इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिल चार्ज किए जा सकें। गुज़िश्ता 3 माह से फेस्को में ख़राब होने वाले 3 फेज़ मीटर्स की जो तादाद है वो 6000 के करीब है, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। खराब मीटर्स की वजह से सार्फिन इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिल नहीं बल्कि फिक्स पॉलिसी के तहत बिल अदा करने पर मजबूर हैं। बिलाखिर फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद शहर भर की सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर पर मुश्तमिल फर्स्ट और सेकंड सर्कल को 3000 के करीब जो है वो 3 फेज़ मीटर्स फराहम कर दिए गए हैं ताकि खराब मीटर्स। अब है अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, खाम माल की अदम फराहमी से इंडस्ट्री फ्रीज हो गई। सनतकारों ने खतरे की घंटी बजा दी। एक्सपोर्टर्स ने बढ़ते डॉलर के बायस खाम माल की सप्लाई रोक दी है। मजदूरों को बेरोजगारी से बचाने के लिए हुकूमत से मुदाखलत का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। सनतकारों के पास खाम माल की दस्तयाबी खत्म होने से फैक्ट्रियां बंद होने लगी। सप्लायर्स ने डॉलर की बढ़ती कीमत के पेश नजर रॉ मटीरियल की सप्लाई रोक दी। सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर ने हुकूमत से मुदाखलत का मुतालबा करते हुए कहा है कि हालात यही रहे तो लेबर फारिग हो जाएगी, जिससे बेरोजगारी का सैलाब उमड़ आएगा और मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। जो सियासी कशीदगी चल रही है उसकी वजह से भी लोगों के हालात बुरे हैं। तीसरी चीज ये है कि डॉलर बहुत ऊपर चला गया। डॉलर इनसे बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा और हमारा जितना भी रॉ मटेरियल है वो 100% इम्पोर्ट का है।
दूसरी जानिब जिनाह मार्केट के मेंबर मियां इम्तियाज ने कहा कि मार्केट में धागे की कीमत तकरीबन दोगुनी हो चुकी है। यौन, बिजली और गैस सब महंगा हो चुका है, गुजारा नहीं हो रहा। SMEs सबसे ज्यादा नौकरियां देते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई पॉलिसी नजर नहीं आती। हुकूमत खाम माल सस्ता करे और इसकी बरामद पर पाबंदी आयद करे। जो यान का बोरा में मिलता था 20,000 का, वो 40 पे चला गया है। हमारी एक्सेसरीज बहुत महंगी हो गई हैं, जिसे बॉक्स, हौजरी का बॉक्स डिब्बा बोलते हैं, अनवेलप होता है, प्लास्टिक का शापर बोलते हैं, वो 2 रुपये से 5 रुपये का चला गया। जो बॉक्स था वो 20 रुपये से हमारा 30, 32, 35 रुपये तक चला गया। हमारी रास्तें ख़त्म हो रही हैं। सनतकार कहते हैं तमाम खाम माल की कीमत आसमान से बात कर रही है। सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि फैक्ट्रियां चलाना मुमकिन नहीं रहा। हुकूमत कारोबार को मुकम्मल तबाह होने से बचाने के लिए बजट में रिलीफ फराहम करे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल डोगर के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। दरामद करंदगान के लिए सेल्स टैक्स रिटर्न में सिर्फ इम्पोर्टेड मसनूआत का अंदराज करने पर पाबंदी। मकामी मसनूआत का कारोबार करने वाले सिर्फ खरीदी गई अशिया को सेल में जाहिर कर सकेंगे। FBR ने खरीदो फरोख्त वाली अशिया का HS कोड का यकसा होना भी लाजिम करार दे दिया है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इम्पोर्ट सेक्टर से सेल्स टैक्स की चोरी को रोकने के लिए दरामद कुनिंदगान को हिदायत जारी की गई हैं कि वो माहाना सेल्स टैक्स रिटर्न में सिर्फ उन्हीं अशिया का जिक्र या सेल्स में वही चीज़ें जाहिर कर सकते हैं जो कमर्शियल इम्पोर्टर्स या इम्पोर्टर्स ने बैरून मुल्क से इम्पोर्ट की होंगी। इससे हटकर अगर वो अपनी रिटर्न में या माहाना गुशवारे में वो सेल्स में कोई और चीज़ें जाहिर करेंगे तो उनको उनकी सेल्स में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से जितनी भी अशिया जब मसनूआत बैरून मुल्क से इंपोर्ट होती हैं तो उनके HS कोड दर्ज करने भी लाजिम होंगे। FBR हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से उनकी जो इंपोर्ट की तफसीलात होंगी उनमें जो दिए गए HS कोड्स और फिर जो सेल्स टैक्स रिटर्न में जाहिर किए गए HS कोड्स होंगे उनकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। और अगर वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हुए, यानी कि बैरून मुल्क से जो मंगवाई जाने वाली अशिया हैं उनके मुकाबले में अगर फ़रोख्त करने वाली अशिया मुख्तलिफ हुई तो उस पर उनका रिकॉर्ड, मुतल्लिका इम्पोर्टर्स का रिकॉर्ड जो है वो काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। FBR हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से कुछ अनासर इम्पोर्ट की आड़ में जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस का कारोबार करते हैं जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचता है। तो इस सेक्टर से, इम्पोर्ट सेक्टर से सेल्स टैक्स की चोरी को रोकने के लिए, सेल्स टैक्स इनवाइसेस के जो जाली धंधा है उसको रोकने के लिए ये इकदाम उठाया जा रहा है कि सिर्फ जो अशिया बैरून मुल्क से इंपोर्टर या दरामद कुनिंदगान मंगवाएंगे सिर्फ वही अपने कारोबार में या इकदाम से टैक्स चोरी, जाली इनवॉइसेस रोकने में मदद मिलेगी। उमैर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, जंग इंतजामिया ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। प्रेस क्लब और कचहरी से मुल्हिका दीवारों पर भी मुसव्वरी के जौहर नजर आएंगे। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में मुतल्लिका अफसरान को मुख्तलिफ थीम्स पर काम करने की हिदायत कर दी गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, झंग की ब्यूटिफिकेशन के प्लान के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है और इसी सिलसिले में एक जायज़ा इजलास डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में डिप्टी कमिश्नर झंग अब्दुल्ला खुरम नियाजी की सदारत में मुनक़द हुआ, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ झंग की जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हेड हैं और फ़ाइन आर्ट डिपार्टमेंट हैं उनके ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट COMC समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया कि मुख्तलिफ जगहों पर ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत जो है वो काम जारी है, जिसमें ऑफिसर्स क्लब और जो सर्किट हाउस है उसकी दीवारों को जो है वो पेंट किया जा चुका है। अगले मरहले में अब प्रेस क्लब और इसके साथ साथ जो कचहरी है उसकी दीवारों को जो है वो रंग रोगन किया जाएगा। इस हवाले से तबादला ख्याल किया गया कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जिस महकमे की बैरूनी दीवार के ऊपर जो है वो रंग रोगन या मुसव्वरी के रंग बिखेरे जाएं, इससे इजहार हो कि ये महकमा कौन सा है या इसके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो अपनी वर्किंग कर रहा है। तो इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से वाज़ेह किया गया कि प्रेस क्लब की जब दीवार को पेंट किया जाए तो मीडिया से जुड़े हुए जो इमेजेस हैं उनको वहाँ पे उसका अक्स दिखाया जाए। कचहरी के हवाले से भी यही उनकी हिदायत थी कि कोर्ट कचहरी की जो दीवारें हैं उनको जब पेंट किया जाए तो इस बात को मलहूज़े ख़ातिर रखा जाए कि उससे अय्या हो कि यहाँ पर
जो है वो कचहरी है। इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया कि जहाँ जहाँ पर भी मुख्तलिफ महकमों की दीवारें जो हैं उनको रंग रोगन किया जाएगा, तो इस बात का खसूसी ख्याल रखा जाएगा ताकि मुख्तलिफ तर्ज के जो रंग रोगन हैं उनको जो है वो मुख्तलिफ दीवारों के ऊपर जो है वो बखेरा जा सके। इस मौका पर मुतलका ज़िम्मेदारान का ये कहना था कि इस बात को यकीनी बना रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी हिदायत की कि जो रंग किया जा रहा है वो देरपा हो ताकि झंग की रंग देरपा हो। रमज़ान मिर्ज़ा अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। महकमा तालीम पंजाब को बाद सरकारी स्कूलों की राशि कब्जा माफिया के पास होने का खदशा है। सीओज एजुकेशन फैसलाबाद समेत दीगर से स्कूल से राशि की तफसीलात मांग ली गई। कब्जे की सूरत में सरकारी राशि 30 जून तक वागुजार कराने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं महकमा तालीम पंजाब को बाद सरकारी स्कूलों की अराजी कब्जा माफिया के पास होने का खदशा। सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद समेत दीगर के स्कूल अराजी की तफसीलात मांग ली गई। कब्जे की सूरत में सरकारी अराजी 30 जून तक वागुजार कराने की हिदायत जारी कर दी गई। दूसरी जानिब तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के सेक्रेटरी की तब्दीली। डॉक्टर सलीम तकी शाह से सेक्रेटरी बोर्ड का चार्ज वापस ले लिया गया। डॉक्टर सलीम तकी शाह को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर हबीबुर रहमान को सेक्रेटरी बोर्ड का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। सेक्रेटरी बोर्ड का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांगीर अशरफ से। जी, तालीम बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से सेक्रेटरी बोर्ड की तब्दीली की गई है। इस हवाले से सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर सलीम तकी शाह जो खिदमत पर अंजाम दे रहे थे उनसे चार्ज वापस ले लिया गया है और उनको फर्ज तौर पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब जो उनका पेरेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर रिपोर्ट करने की इंस्ट्रक्शन दी गई है। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज डॉक्टर हबीबुर रहमान जो है उनको सेक्रेटरी बोर्ड का इजाफी चार्ज जो है वो सौंप दिया गया है। वो आइंदा सेक्रेटरी बोर्ड के मामला देखेंगे जब तक मुस्तकिल सेक्रेटरी बोर्ड जो है उसकी तैनाती नहीं हो जाती। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से उसमें डॉक्टर हबीबुर रहमान को 3 माह की मुद्दत के लिए चार्ज दिया गया है सेक्रेटरी बोर्ड का, या उसमें ये ऑप्शन दी गई है कि अगर उससे पहले सेक्रेटरी बोर्ड की तैनाती कर दी जाती है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से उससे पहले उनको चार्ज छोड़ना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर सलीम तकी शाह जो है उनको प्रमोशन के बाद उनका चूंकि प्रमोट हो चुके हैं अगले ग्रेड में, तो वो उस सीट के लिए एलिजिबल नहीं रहे जिस पर उन्हें ओहदे से उनसे चार्ज वापस लिया गया है। और डॉक्टर सलीम तकी शाह को कहा गया है कि वो फौरी तौर पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करें, जिसके बाद उनकी नई पोस्टिंग की जाएगी। जबकि मामला जो है तालीम बोर्ड के चलाने के लिए डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद डॉक्टर हबीबुर रहमान को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जी, जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जहांगीर अशरफ अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एडहॉक की कायमा कमेटी का इजलास हुआ। चेयरमैन कमेटी राना सिकंदर आजम और सीनियर नायब सदर डॉक्टर सजाद अशद समेत दीगर शरीक हुए। राना सिकंदर आजम ने कहा, मेंबरान को कोर्ट कचहरी और थानों में खवारी से बचाने के लिए मसाइल चैम्बर में हल किए जाते हैं। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। एडहॉक की जो कायमा कमेटी है उसका इजलास आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में मुनक्किद हुआ है और हमारे साथ राना सिकंदर आजम साहब मौजूद हैं जो कि साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की और इस कमेटी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। उससे गुफ्तगू करते हैं कि एडहॉक कमेटी की जिम्मेदारियां क्या होती हैं और आज की इस मीटिंग में ख़ुसूस तौर पर एजेंडा क्या रहा है और किस मसले को हल करने के हवाले से जो है वो आज की नशिस्त रही है। राना सिकंदर आजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सब बताइएगा कि आज की जो मीटिंग हुई है उसका एजेंडा क्या रहा है। देखें, ये भट्ट साहब ये आर्बिट्रेशन कमेटियां बनती हैं और मुख्तलिफ जो 2 अफराद जो मेंबर्स फैसलाबाद चैम्बर के मेंबर्स हों उनका आपस में कोई भी इख्तलाफ हो जाए, वो लेन देन का हो या कोई ज़ाती ऐसा मामला बन जाए, तो वो एक बंदा एप्लीकेशन देता है यहाँ चैम्बर में, तो फिर उसके लिए एक केस के लिए एक एडहॉक कमेटी बनाई जाती है, तो वो फैसला करती है उन दोनों फरीकों को सुन के। इस तरह ही आज की जो एडहॉक कमेटी का इजलास था उसमें भी 2 फरीकों का मामला था और जिसमें सब लोगों को बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई। और ये आपके बजरिया मैं एक बड़ा मैसेज फैसलाबाद चैम्बर के मेंबर्स को देना चाहूँगा कि यहाँ तकरीबन इस वक्त 9,500 के करीब मेंबर्स बन चुके हैं, तो उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि बजाय आप पुलिस में कचहरी थाना जाएं तो उसके लिए सिविल खुश असलूबी से चैम्बर खुश असलूबी से दोनों फरीकों को बैठा के उनके फैसले कर देता है और जिससे आपका वक्त और पैसे का ज़िया और पुलिस और अदालतों में खवारी से आप में सुलह जोई के साथ मामला तय पा जाता है, वरना लड़ाइयाँ बहुत लंबी चली जाती है। भट्ट साहब आपने देखा है कि कितने खुशगवार माहौल में बात होती है, बड़े अच्छे तरीके से मिलके गए और मिलके गए हैं। और यहाँ पे ये नहीं है किसी को जिस तरह पुलिस करती है बिहेव उसका जो होता है वो इज्जत नफ्स को मजरू करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। जिस तरीके से मुल्क के अंदर लॉलेसनेस बढ़ती चली जा रही है, अगर उसको देखा जाए तो कारोबारी लेन देन के हवाले से मामला तो जाहिर बात है होते ही रहते हैं। एक कारोबारी शहर है
तो ताजरों के जो मसाइल होते हैं उनको लेकर के जो है फैसलाबाद चैम्बर में आ जाता है, और ये कमेटी की जिम्मेदारी होती है कोई लेन देन के मामले को। एडहॉक की कायमा कमेटी के इजलास से मुतालिक शराज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए जिम करना जरूरी, गर्मियों में जिम करने से अफराद डरते क्यों हैं, इसका पता ना चल सका। बॉडी बिल्डर कोचेस का कहना है सर्दी हो या गर्मी वर्जिश करने में कोई मसला नहीं, गर्मियों में जिम करने वाले अफराद जूस का ज्यादा इस्तेमाल करें। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए जिम कितना जरूरी है, इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे अली रजा से। जी बिल्कुल, एक्सरसाइज जो है वो ज़रूरी है, बेशक गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन अक्सर औकात इस चीज़ पर तवज्जो दी जाती है कि शायद गर्मियों में जो है वो एक्सरसाइज जो है वो नहीं हो सकती। एक मुक्का मेरा रह गया था, फिर एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल होनी थी। यहाँ पे एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, रफाकत भाई उनसे भी जानते हैं। सर, ये एक दावा किया जाता है कि अक्सर जो है वो गर्मियों में जो है वो एक्सरसाइज इतनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि सर्दियों की निस्बत, इसमें क्या है और एक्सरसाइज की लिमिट कितनी वेट तक होनी चाहिए, कितने टाइम तक होनी चाहिए, जारी बात है वक्त और उसमें और बॉडी के जिसामत के मुताबिक बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। बस ये एक मिथ है जो बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। एक्सरसाइज का गर्मियों सर्दियों से कोई तल्लक नहीं है, ठीक है। ये अपने आपकी हेल्थ के लिए ये सारा कुछ ना, एक्सरसाइज कोई भी है। बाकी गर्मियों में और सर्दियों में अगर आप फ़र्क करना चाहेंगे, सिर्फ सिंपल ये है कि गर्मियों में आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, उसके लिए आप पानी का, इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखें। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके गोल्स कुछ भी हैं, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेनिंग करें, सर्दी हो या गर्मी हो। ट्रेनिंग करें। सर, ये जो डोले हैं बड़े वाले, ये सर्दियों वाले हैं या गर्मियों वाले हैं? ये भाई 12 जो है ना मंथ अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो फिर जाके आप अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। अगर आप गर्मी और सर्दी और इस चक्कर में पड़ जाएंगे कि गर्मी में ट्रेनिंग नहीं करनी, तो डेफिनेटली आपने सर्दियों में जो गेनिंग की होगी गर्मियों में आप वो लूज़ कर देंगे, आपका मसल आप डिस्ट्रॉय कर देंगे। आपने 12 मंथ ही ट्रेनिंग करनी है। जिस तरह रफाकत भाई ने बताया कि आपने अपनी डाइट को बैलेंस करना है, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखना है, वाटर इनटेक पूरा करना है और ट्रेनिंग आपने पूरा साल करनी है। जिस तरह आपने पूरा साल खाना खाना है ना, गर्मी हो या सर्दी हो, आपने खाना खाना नहीं छोड़ना, इस तरह आपने ट्रेनिंग करने भी नहीं छोड़नी, तब जाके ये इस तरह के ये ढोले बनते हैं। तो एक्सरसाइज जो है वो ज़रूरी है, जारी बात है सर्दी हो गर्मी हो। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं एक्सरसाइज का जो है सिलसिला जारी है गर्मियों की सर्दियों में। ये एक डमर है जो नहीं उठा सकता मैं, अभी हालात ऐसे नहीं है, लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता अगर रेगुलर जो है वो प्रैक्टिस की जाए तो ये मुश्किल नहीं है और उसी तरीके से जो है वो मसल्स बन सकते हैं। तो एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी नहीं है मौसम सर्द हो या गर्म हो, एक्सरसाइज होती है, लेकिन अपना डाइट प्लान जो है वो बेहतर कर अपना डाइट प्लान बेहतर करें। अली रजा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।